नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। कल 150वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस जी का था और उस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हुई, एक ही कार्यक्रम में शामिल हुई और जिस बात का डर था वही आज पैदा हो गया। यानी कि उस बीच कार्यक्रम में जो है जय श्री राम के नारे लगे और उस पर जो है ममता बनर्जी गुस्सा गई, भड़क उठी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उस मोमेंट को संभाला है उसकी तारीफ लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल जो है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसमें आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला जारी रहेगा। ये आज सुभाष चंद्र बोस की जो है हम लोग जयंती मना रहे हैं और इस पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों की हम लोग तारीफ़ करते हैं, उनकी सोच पे चलने के लिए लोग को जो है आज जागरूक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच इस तरह की घटना, इस तरह का नारे लगाना जो है अपने आप में शर्म की बात है। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगी, बस सिर्फ इतना कहूँगी कि ये राजनीतिक जो है कार्यक्रम नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और आप लोग को शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने इतना कहा। लोगों को डर ये था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने होंगे, तो आखिर क्या कुछ होगा और किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, चुनाव के मुद्दों को किस तरह से लेकर उन्होंने कहा और साथ ही ममता बनर्जी किस तरह से गुस्सा हो गई, उसके बाद जो है वो किस तरह से आग बबूला हुई और क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके सम्मान में आयोजित समारोह में बिफर पड़ी। ममता बनर्जी का संबोधन शुरू होते ही किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता के साथ जब यह चौंकाने वाला व्यवहार हुआ तब पीएम नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद थे। दोनों नेता बेहद कम ही मंच पर साझा करते नजर आए हैं। आपको ये भी बता दें, ममता ने कहा, मुझे यहाँ बुलाने के बाद मेरा अपमान मत कीजिए। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर आप किसी को सरकारी कार्यक्रम में न्योता देते हैं तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। नाराज और व्यथित नजर आ रही ममता ने अपना भाषण बीच में ही ख़त्म करते हुए यह तीखी प्रतिक्रियाएं दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि कोलकाता में यह प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को निमंत्रित करने को उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं कुछ नहीं कहने जा रही हूँ। जय हिंद, जय बंगाल। आपको ये भी बता दें, समारोह में साफ देखा गया कि जब ममता बनर्जी बोलने के लिए उठ खड़ी हुई तो भीड़ ने नारेबाजी की। आयोजन उन्हें बार बार शांत करने के लिए कहते रहे। जब ममता के बोलने की बारी आई तो नारेबाजी करने वाली भीड़ पर उनका गुस्सा फूटने लगा। उन्हें लोगों को सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा रखने की नसीहत दी। ममता ने इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेताजी के कार्यक्रम में शामिल होने पर धन्यवाद दिया और मंच से चली गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुई बिना पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में मुख्यमंत्री को बहन ममता कहकर बुलाया। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि किसी कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी आमने सामने हुई, जिसके बीच जिस चीज़ का डर था वो आखिर हो ही गया और जय श्री राम के नारे लग गए। अब देखना होगा कि आखिर इसका असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पे क्या पड़ता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए